बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों? सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला का करम, फ़ज़ल, शुक्र और मुझे पूरा यकीन है कि आप तमाम दोस्त भी जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के करम और फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, थोड़ी देर पहले एक शाहिद वीर ने वीडियो बनाई और बहुत बड़ा ब्लंडर किया। ब्लंडर का मतलब है कि तोहमत तो तोहमत ही होती है ना, उसका कोई सर नहीं होता, उसका पाँव नहीं होता और ख़ुद भी बंदा इंसान गुनाहों में बंदा जो है ना लुथड़ा जाता है। तो वीडियो जब आपने देखी होगी, मैंने भी देखी होगी, एक कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए हमारे दिल में आया होगा कि यार पता नहीं क्या ये जो बंदा हमें वो मुनीर ब्रो को कमरे से निकलता हुआ दिखा रहे हैं, उसे पसीना आया हुआ है और वो निकला है, तो पता नहीं कौन सा सबूत सामने आ गया जिस पे कि आप ये जो है कीचड़ उछाल रहा है। अच्छा, उस वीडियो की जो हकीकत है वो भी आपको कुछ सेकंड्स के बाद मैं दिखा देता हूँ कि वो ये जो क्लिप हमें दिखाकर हमें बदरा करने की या हमें गुमराह करने की कोशिश थी, एक इंतहाई गलत कोशिश थी जो कि शाहिद वीर ने की है। तो अगर आपके पास इसी तरह के सबूत हैं तो वो सबूत भी आप निकाल लो। सबसे पहले बहन भाई इस वीडियो को ज़रा वॉच कर लें, देख लें इसको और उसके बाद बात करते हैं। माशाल्लाह भाई शाद में लाटा लग रही है पिया हां जी हां ते ऊपरली से स्टोरी थली स्टोरी आई प्रीति भाई माशाल्लाह लगा है वा ते लाटे ये भी देखना पड़ ये पैस जे बे हुन पापी मेरी ये सवेर दिन हम घर भी वेले नहीं कर पाई अल्लाह यार कदी यार मैं दोपहर मैंने बिरयानी बनाई थी कि माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी खादी, मजा भी आया खाना। ते पापी जी फिर नाम की हो ना ये बिरयानी बनाई है फिर नहीं हो नहीं बनानी है बोल लो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मामा जी आए थे जरूर बन के आए हो यार, बस आज तो ये नहीं ठीक है। अच्छा ही हां वो दवाई लेके आया ना, फिर ना आ गया यार भैया, मेरे मामा पागल आती थे कोई बात नहीं भाई, देखो तो मुझे हमारे बड़े परेशान नहीं आप सही मामा जी मुबारक हो माशाल्लाह बहुत सोहनी है। ते मैं कहना सी मिलदे तो बाहर बैठ के और नाम क्यों मांगदे सी सीधा सीधा लाने हैं मामा जी मांगदे थे 18000 में पता करके ना मैं गया उन्होंने मैं बहस की मैं कहा भाई देखो असि अगे भी चीज़ लैके देनी है तुम काम करो असि केड़ा कल मशीन ले डब्बा भी नाल ले तो मशीन भी नाल ले सही कीता सो मतलब फिर क्या कवा के फिर ये शुक्र है रख जी अपना मसाया चला गया ते पिंड दा केड़ा आज आजो है। अच्छा ए केड़ा नाम की यार वो लेस करो मारे बंदे ने ते लेस बिल्कुल के 1.5 कहंदे ना शायद लगो बहस करके लगो। जी हाँ दोस्तों, तो आपने ये वीडियो देख ली है। लोग भी एक छोटा सा पीस जब उन्होंने रिएक्शन देना होता है ना तो वो किसी कॉर्नर पे एक छोटी सी वीडियो चला देते हैं, लेकिन आप लोगों की गलत फहमी, आप लोग किसी गुमराही में ना पड़ें इसीलिए मैंने इसको फुल स्क्रीन रखा है। मुझे राइट पड़ता है, कुछ भी पड़ता है, मेरी आपने नहीं सोचनी। तो मैंने भी नहीं बिल्कुल सोचा और मैंने वो फुल स्क्रीन वीडियो का जो पीस था वो आपको चला के दिखा दिया। ये एक लंबी चौड़ी वीडियो है। इसने तो एक छोटी सी वो बीच में से कुछ 2-3 सेकंड का अपने मतलब का वो एडिट करके वो पीस लगाया ताकि लोगों को मैं दिखा सकूं। फिर इसने टाइटल ऐसा लिखा, बहुत गंदा और गलीज़ टाइटल था जिसमें कि जना करते हुए पकड़ी गई, ये हो गया। तो वो बार बार इस वीडियो की वो वाली तस्वीर को एडिट करके जहाँ पे वो सहन में दूसरी लेडीज़ बैठी हैं उनको भी उसने काट के उसके सर के ऊपर वाला जो हिस्सा है जहाँ पे वो सिर्फ दरवाजे में नज़र आ रहा है निकलते हुए, इसने वो चलाया। मैंने रात वाली वीडियो में कहा था शायद वीर कि जब आप किसी पे तोहमत लगाते हो तो हज़ार बार सोच लो, अल्लाह ताला की जब लाठी चलती है ना तो वो फिर कुछ नहीं बचता। तो खुदा का खौफ करो। अगर आपके पास इसी तरह के सबूत और प्रूफ हैं उज़्मा को गंदा करने के लिए, उसको बुरा भला कहने के लिए, तो आप अभी भी रोक लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप इस तरह के चीज़ें लेके आते रहोगे, लोग आपको बेनकाब करते रहेंगे। अगर आपकी कुछ थोड़ी बहुत इज़्ज़त बची हुई है ना, या कुछ बहन भाई आपको इज़्ज़त दे रहे हैं यार, आप उससे भी जाओगे। इसीलिए मैंने कहा था कि दफ़न कर दो उन चीज़ों को। रात वाली मेरी जाके वीडियो देखो, मैंने यही बात की थी कि उन चीज़ों के अगर आपके पास कुछ है भी तो दफ़न कर दो उसको। लेकिन अगर आपके पास इसी तरह के सबूत हैं जिस तरह के आपने ये सबूत पेश कर रहे हो और बहन भाइयों को दिखा के आप गुमराह कर रहे हो, तो ये सबूत आपके मुंह पे वापस लोग मार देंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने क्या दिखाने की कोशिश की, वीडियो जो है वो बहन भाइयों ने इसमें छोटा सा पीस क्लिप देख लिया है। तो तमाम बहन भाई, मैं उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि ये लाहौरी वीर के चैनल से लिया गया एक वीडियो में से क्लिप था छोटा सा, उसको एडिट करके उसकी छोटा सा हिस्सा आपको दिखाया गया कि आपको कंफ्यूज किया जा सके। तो इस वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है, इस वीडियो में कुछ गलत नहीं कर रही थी ना उज़्मा, और ना ही जो मुनीर ब्रो है वो क्या कर रहा था। आपको इस पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो का लिंक मैं अपने चैनल और इस वीडियो, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वो आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करना है,
पूरा व्लॉग आप देख सकते हैं ताकि आपको पूरी बात की समझ आ जाए। तो इस तरह के ड्रामेबाजियाँ लोगों की जो होती हैं उनमें आप ना आया करें। आप सादा दिल लोग हैं, आपको पता नहीं चलता कि यूट्यूब में कितना घुन चक्कर है, लोग क्या-क्या तमाशे और क्या-क्या चीज़ें करते हैं और उन तमाशों की वजह से आप उनकी बातों में आ जाते हैं। आप उनको फिर दिल खोल के, मैं ये नहीं कहता, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो डिज़र्व करते हैं उनकी आप जी भर के हेल्प करें, इनके बच्चों की करें, सारा कुछ आप करें। लेकिन जो भी आपको ने कुछ करना होता है ना, उससे 5 मिनट पहले आप सोच लिया करें कि ये किस तरह के लोग हैं, इनके साथ किस तरह का बर्ताव आपको करना चाहिए। सारे लोगों को नहीं कह रहा हूँ, इस चक्र में बड़े अच्छे-अच्छे लोग भी हैं, ठीक है? क्योंकि मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं इनको बिलमुशाफ़ा नहीं मिला हूँ, लेकिन मेरा बहुत सारे लोगों के साथ जो है दुआ सलाम है, राब्ता है। तो ये नहीं है कि ये सारे लोग ही ख़राब हैं, कुछ छोटी-मोटी ख़राबियाँ मैं हूँ, मुझ में पता नहीं कितनी हज़ार ख़राबियाँ होंगी, कोई मैं परफ़ेक्ट इंसान तो नहीं हूँ ना। लेकिन जो आपको अपना सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करके आपको गुमराह कर रहा हो, आपको कुछ गलत मलत दिखा रहा हो और उसके ऊपर आप यकीन करो, अपना माइंडसेट चेंज करें, किसी भी एक इंसान से आप अचानक में नफ़रत करना शुरू कर दें, तो ये एक बहुत ही गलत बात है। अगर मेरे पास शाहिद वीर के अगेंस्ट मेरे पास वो वाले सबूत हैं, वो वाले प्रूफ हैं कि अगर मैं आपको दिखा दूँ वो, या मैं आपको वो बता दूँ, या मैं आपको वो आपके लिए उन चीज़ों को मैं सोशलाइज़ कर दूँ, तो आप शायद इसके लिए पता नहीं किस हद तक आप चले जाएँगे। लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ज़र्फ़ ऐसा नहीं है। इसने उज़्मा के साथ क्या-क्या किया, उसको क्या-क्या सौबतें इसने दी, वो भी मुझे पता है। लेकिन मैं उज़्मा का वकील थोड़ी हूँ, मैं कोई उसको अदालत में थोड़ी झगड़ रहा हूँ। हम तो इस चीज़ को ख़त्म करने आए हैं ना, क्योंकि एक गलत टॉपिक है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। हम तो इन सबको बहन भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं कि इन चीज़ों को जो कि उछालने के काबिल नहीं है, उनको मत उछालें। अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को बहाल करें, अच्छे काम करें। हम अगर आपको थोड़ा-सा हेट दिखा रहे हैं तो हम आपको मजबूर हो जाएँ, हम आपसे लोगों से प्यार करने के लिए, आप लोगों को मिलने के लिए, आप लोगों को देखने के लिए, ठीक है? लेकिन मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मेरे पास भी ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं कि अगर शायद वीर मैं आज उनको सोशलाइज़ कर दूँ ना, तो फिर सब ने आपने कहना कि इसने अच्छा नहीं किया। तो इतना मैं कच्चा भी नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ को ऐसे फ़ौरन लोगों को दिखाना शुरू कर दूँ। लेकिन जो सौबतें, सज़ाएँ और आपने भी दी हैं ना एक औरत को, वो हमें बड़ी अच्छी तरह पता है। तो बहरहाल डरो उस वक़्त से कि जो हम नहीं चाहते कि वो आए, और जिस तरह आप एक औरतज़ाद को जो है, ठीक है, हम मान रहे हैं ना, उसने भी माना है गलती हो गई है। तो यार खुदा या ना बनो, फ़िरौनियत बहुत बुरी चीज़ है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह निगहबान।